गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 19 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बनी रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के इस चैनल पे और भी पावरफुल कंटेंट्स देखने को मिलती रहे। सो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में नासा ने अपना सबसे शक्तिशाली रॉकेट आर्टेमिस लॉन्च किया। हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। 15 नवंबर 2022 तक पूरी दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब तक पहुंच गई, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। अरविंद विरवानी जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया। अरविंद विरवानी, इस नाम को आप याद रखना। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री जो साइमन सेबेक द्वारा लिखी गई बुक है जो 21 नवंबर 2022 को रिलीज की जाएगी। भारत का मेडिटेक एक्सपो 17 से 19 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा जिसकी थीम 2022 की है फ्यूचर ऑफ डिवाइस डायग्नोस्टिक एंड डिजिटल। भारतीय आर्मी चीफ मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, भारत ने COP27 के दौरान किस देश के साथ लीड IT समिट लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन की मेजबानी की? तो याद रखना, हाल ही में भारत ने स्वीडन के साथ ये लीड IT समिट लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन की मेजबानी की है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित आनंद को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया सुमित आनंद को। मैं बता दूं आपको, इमैनुअल लेनन जो भारत में फ्रांस के राजदूत हैं ने सुमित आनंद फिक्की को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये जो फिक्की होता है इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सुमित आनंद उसी के अध्यक्ष हैं। इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान तथा भारत फ्रांस शिक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 18 नवंबर यानी कल प्रकृति चिकित्सा दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं कि अभी तक हमने नवंबर मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है अब तक। देखो, सबसे पहले 1 नवंबर को केरल के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 1 नवंबर 1956 को केरल को बनाया गया था और केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखना आप। फिर 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राजचोल की जयंती मनाई गई। 1 से 5 नवंबर के बीच राष्ट्रीय जल सप्ताह दिवस मनाया गया। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसकी थीम 2022 की है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। भविष्य में आने वाली सुनामी आपदाओं को लेकर पहले से ही लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को कैंसर के गंभीर खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहली बार सितंबर 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा की थी, याद रखना आप। और 7 नवंबर को ही मनाया गया शिशु सुरक्षा दिवस। बाल संरक्षण यानी बच्चों की हिंसा और शोषण आदि को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है, शिशु सुरक्षा दिवस को। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया जिसका उद्देश्य रेडियोग्राफी इमेजिंग और थेरेपी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विलियम रॉन्टगन ने 1895 में इसकी खोज की थी, एक्सरे की, ध्यान रखना आप। 9 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और उत्तराखंड स्थापना दिवस। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 2007 को इसे उत्तरांचल से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। ठीक है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, शांति और विकास के लिए मनाया जाता है जिसकी थीम 2022 के सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे। और उन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है। 12 नवंबर को मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस।
12 नवंबर को। इसकी शुरुआत जो है 12 नवंबर 2009 में हुई थी और ये निमोनिया रोग से निपटने तथा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जिसकी थीम 2022 की निमोनिया को रोकने के लिए चैंपियंस की लड़ाई। 13 नवंबर को मनाया गया विश्व दयालुता दिवस, जिसकी थीम 2022 की है जब भी संभव हो दयालु बने। इस दिवस की शुरुआत याद रखना 2009 में सिंगापुर में हुई थी। फिर 14 नवंबर को मनाया गया बाल दिवस। आप जानते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और वो बच्चों से काफ़ी प्यार किया करते थे, इसलिए उनकी जयंती को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है कल की रक्षा के लिए शिक्षा। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस दिन को घोषित किया गया था। मधुमेह के प्रति लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना ही इसका उद्देश्य है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया। जैसा कि जानते हो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया स्टेट बना था। ठीक है। 16 नवंबर को मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे आप ध्यान से देखना, वो आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो आप ध्यान से देखिएगा। याद रखना जनजातीय गौरव दिवस 16 नवंबर को शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 नवंबर 2021 को की गई थी और यह दिन स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य यही है कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण करना है। फिर से 16 नवंबर को ही विश्व प्रेस दिवस मनाया गया। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1966 को हुई थी। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो नाजीवादियों के खिलाफ लड़ाई में मरने वाले छात्रों के लिए हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक में 17 नवंबर को हर साल ये मनाया जाता है। 1940 में नाजियों के कब्जे वाले राज्य में 1200 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। और 17 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है भविष्य का मानव। और 15 से 21 नवंबर को राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर एवरी न्यूबॉर्न्स बर्थ राइट। भारत में नवजात कार्य योजना यानी INAP इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान सितंबर 2014 में शुरू हुई थी, याद रखना आप। 17 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय मृगी दिवस, नेशनल एपिलेप्सी डे, जिसकी थीम 2022 की है देयर इज नो नेम विदाउट मी। आप थोड़ा एपिलेप्सी के बारे में आप जान लो। देखो इस बीमारी के लक्षण और प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है। एपिलेप्सी मृगी का इंग्लिश में कहते हैं मृगी को। ये एक रोग है जो मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, मस्तिष्क की। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस फरवरी का दूसरा सोमवार मनाया जाता है और राष्ट्रीय मृगी दिवस 17 नवंबर को। ठीक है, और 18 नवंबर को मनाया गया प्रकृति चिकित्सा दिवस। 18 नवंबर 2018 को प्रकृति चिकित्सा दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, सो आप इसे ध्यान बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी की जाएगी? तो याद रखना अबू धाबी में ये शुरू की जा रही है पहली बार ग्लोबल मीडिया कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ई महाकुंभ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्हीं के द्वारा भी ई महाकुंभ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखना उत्तराखंड की हल्द्वानी में इसे बनाने की तैयारी में। और जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, नैनीताल से हल्द्वानी। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो रिलेटेड और कुछ जान लो। देखो हल्द्वानी जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, हल्द्वानी शहर की स्थापना 1834 में हुई थी। पहले इसे पुराने टाइम में पहाड़ों का बाजार कहा जाता था। हल्दू के पेड़ अत्यधिक होने की वजह से इसका नाम हल्द्वानी पड़ा और भीमताल झील जो है हल्द्वानी की फेमस लेक है। ठीक है, इसे याद रखना। और उत्तराखंड की बात हो रही तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं आपको बता दूं। देखो राजधानी है उत्तराखंड, वर्तमान मुख्यमंत्री अभी पुष्कर सिंह धामी, वर्तमान मुख्यमंत्री है नित्यानंद स्वामी, वर्तमान राज्यपाल है गुरमीत सिंह। और जैसा जानते हो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में ही चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं। ठीक है, और याद रखना आप चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई थी और गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। जैसा मैंने आपको बताया, राजकीय पुष्प यहाँ का ब्रह्मकमल है, राजकीय पक्षी मोनाल है, राजकीय
पशु कस्तूरी मृग है। प्रमुख झील की बात की जाए तो नैनीताल झील, राकसताल झील, सतताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, ये सब यहीं स्थित है। बहुत ही अच्छी जगह है, आपको कभी मौका मिले तो आप आओ उत्तराखंड कभी घूमने। प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो कादरी, रासलीला, कुमायूं, गढ़वाली और कुमायूं गढ़वाली, ये इसकी प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ की। लोकसभा सीटें की बात की जाए तो 5 है, टोटल जिले 13 है। आप जानते हैं उत्तराखंड के जो नैनीताल है उसको झीलों का नगर कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है। पिथौरागढ़ का उत्तराखंड को छोटा कश्मीर कहा जाता है, याद रखना। अभी हाल ही में उदीयमान खिलाड़ी योजना शुरू की गई यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। भारत की पहली जो व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला है वो उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित की जाएगी, याद रखना। और उत्तराखंड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई। और उत्तराखंड सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया गया, ठीक है। और 4 नवंबर को याद रखना उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 नवंबर की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया। अब क्यों किया गया है तो देखो, उत्तराखंड में जितनी भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 4 नवंबर को इगास पर्व मनाया गया था उत्तराखंड में, ठीक है। उसी के अवसर पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। और हाल ही में उत्तराखंड के कुमाऊं से संबंध रखने वाली शशिकला पांडे और गंगा जोशी को नर्सिंग के प्रति असाधारण समर्पण के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। सो आप इतना चीज उत्तराखंड से रिलेटेड ध्यान रखना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार कितनी महिलाओं को DSSC इट मीन्स डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया? तो याद रखना अभी हाल ही में 6 महिलाओं को DSSC के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2022 को किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया? सॉरी, यहाँ किसे होगा, किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया? तो याद रखना संध्या देवनाथन को। देखो, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के उपाध्यक्ष है विश्वनाथ आनंद। भारत के नए महान्यायवादी है R वेंकट रमनी। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं सुरेश पटेल। और DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है समीर कामत, ठीक है। इससे इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए किसे हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो सूलपानी सिंह जी को अभी हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नावी टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो याद रखना महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। नावी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जान लो। ये जो है मेनली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं लाइक होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, जनरल इंश्योरेंस, ये मेनली सेल किया करती है नावी टेक्नोलॉजी। और इसके अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। और 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहां देख के भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर आप ऐसे जानते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताना। सो कल की इस वीडियो में देखेंगे कि कितने लोगों ने इसका सही आंसर किया है। सो आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। सो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।